देखिए एसकेएम के अंदर सभी संगठन हैं, 16-17 संगठन है हरियाणा के, ट्रेड यूनियन हैं 13-14, सभी यहाँ शिरकत करेंगे और 3 दिन के अंदर लाखों लोग यहाँ पर इसमें अपना शामिल होंगे। और जो हमारी मांगे हैं, दिल्ली जो आंदोलन था उसकी लंबित जो मांगे हैं, जो सरकार ने हमारे साथ वादाखिलाफी की है, उसमें गारंटी एमएसपी गारंटी का कानून है जिसने देश की दिशा बदलनी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक जो एमएसपी गारंटी के ऊपर कानून बनवाने की बात है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की दिशा को बदलेगी। जब तक ये उस कानून को लागू नहीं करते, इस देश में जो कारपोरेट घराने, सिर्फ 2-3 घरानों को फायदा मिलेगा। लेकिन जब एमएसपी गारंटी के ऊपर कानून बन जाएगा, सारी फसलें एमएसपी के ऊपर बिकेंगी, तो इस देश की दशा और दिशा सिधर जाएगी। जो यहाँ पर गरीबी का जो बनाया जाता है वो सब दूर हो जाएगा। उसका एक मात्र अगर कोई प्रोग्राम है, वो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, एमएसपी के ऊपर गारंटी का कानून बनाना। जब पूरे देश के किसान के फसल एमएसपी के ऊपर बिकेगी, पूरा देश का किसान, हरियाणा पंजाब के किसान, जैसे हरियाणा के अंदर कुछ 6% किसानों की फसल बिकती है एमएसपी के ऊपर। जो हमारी डिमांड है, वो डिमांड इस देश को मजबूत करने की है। यहाँ बेरोजगारी खत्म कैसे होगी उसको करने की है। लेकिन सरकार की जो मनसा है, पिछले 9 साल के अंदर जितने कानून बनाए हैं, कंपनीज के हक में बनाए हैं, कॉरपोरेट के हक में बनाए हैं, एक भी कानून किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के, छोटे दुकानदार के हक में नहीं है। जितने कानून बने हैं, छोटे व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी, किसान के, मजदूर के खिलाफ बने हैं। हमारी जो मिलकर सबकी जो लड़ाई है, इस लड़ाई को एकजुट होकर जो लोग कारपोरेट वाले अपने हक में कानून बनाने में कामयाब हैं, और जो मौजूदा सरकार है वो हमारी सरकार नहीं है, वो सरकार है अडानी अंबानी की, कारपोरेट घरानों की, उसके खिलाफ हम सब एक मत होकर उनको कमज़ोर करने के लिए, कॉरपोरेट का जो दबाव सरकारों के ऊपर वो कम करने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और अपने खिलाफ बने हुए कानूनों को रद्द कराएंगे और अपने हक के कानून बनवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमारे कानून हमारे हक के नहीं बन जाते, हम तब तक लड़ेंगे। लखीमपुर खीरी के अंदर शहीद हुए किसानों ने जो पूरे देश के लोगों के लिए लड़े, क्योंकि ये सब लोगों की लड़ाई है, उनकी न्याय दिलाने की लड़ाई है। और जो बिजली पर बिल बनाया है सरकार ने, वादा भी किया था हम इसको रद्द करेंगे, वो रद्द नहीं किया। वो पूरे लोगों को, कारपोरेट घरानों को बेचने का काम कर रही है सरकार। इन सब मुद्दों के ऊपर जो कर्मचारी हैं, हमारे कच्चे कर्मचारी, उनको पक्का नहीं करते, जो पक्के कर्मचारी हैं उनको पेंशन ख़त्म कर दी। उन सब मुद्दों के ऊपर जिन्होंने तो पूरा देश का सिस्टम ही बिगाड़ दिया है, तो सब लोग हम इकट्ठे होकर कोशिश है, अगर हमारी सरकार इस जो प्रदर्शन है पूरे देश के अंदर है, सभी राजधानियों में है, अगर इस बात इन्होंने नहीं मानी इस आंदोलन के बाद, तो फिर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सब मिलजुल कर, जैसे आपको पहले बड़ा एक आंदोलन देखने को मिला, उससे भी तेज और तिखा और बड़ा आंदोलन आपको देखने में मिलेगा। सब व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, किसान, सब लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे और कॉरपोरेट के खिलाफ बड़े हुए कानूनों को रद्द कराकर अपने हक को। रुद्रमान प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। ये 3 दिन का महापड़ाव ये है कि जो 2 साल पहले दिल्ली में आंदोलन स्थगित किया था, जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैंने 3 काले कानून वापस ले लिए कृषि के, और जो बाकी की डिमांड उनको पूरा किया जाएगा। और कमेटी बनाने की बात थी, एमएसपी पर खरीद गारंटी का कानून बनाने की बात थी, बिजली बिल की बात थी, पराली बिल की बात थी, कर्ज मुक्ति की बात थी, और जो लखीमपुरी कांड हुआ था, पत्रकारों सहित जो किसानों को कुचल दिया गया था, उनको गिरफ्तार करने के ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। हम लगातार 2 साल से आंदोलन जारी है, क्योंकि दिल्ली का आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, स्थगित किया गया था, और उसके बाद हम धरने प्रदर्शन जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर करते रहे हैं। और एसकेएम जो हमारा राष्ट्रीय है, उसके आह्वान पर आज पूरे देश के जो राजभवन है राजधानियों में, वहाँ पर 72 घंटे का महापड़ाव रखा गया है। तो उसी के तहत हरियाणा के किसानों का महापड़ाव यहाँ पंचकुला में है। मोहाली की तरफ हमारे पंजाब के किसान की संयुक्त राजधानी हमारी यहाँ है, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और 72 घंटे के लिए हम यहाँ अपना महापड़ाव जारी रखेंगे। और जब तक ये सरकार किसानों की बातों को नहीं मानती, जो हमारे मजदूर भाई हैं और जो संगठन के जो लोग आए हुए हैं,
तो उनकी मजदूरों की, किसान की मांग को नहीं मानेगी तो हमारा आंदोलन इससे भी कड़ा बदस्तूर जारी रहेगा। कर्मचारियों की मांग है, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का नहीं करते, इसलिए अब की बार देश में ट्रेड यूनियंस और किसान संगठन सभी इकट्ठे होकर के इस आंदोलन को संयुक्त रूप से कर रहे हैं। तो राज्यपाल को ज्ञापन देने का कार्यक्रम कब रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? वो अभी उसका प्रारूप आया नहीं, उसका क्या रहेगा उसके हिसाब से रणनीति तय करेंगे बाद में मेमोरेंडम देने की। तो पंचकुला प्रशासन ने भी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जाम लगाने को, लोगों को परेशान ना किया जाए, उसको लेकर तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम भी कहाँ जाम लगाने वाले हैं, हम तो जाम कभी नहीं लगाते, पुलिस जाम लगवाती है। अब पुलिस सड़क घेर कर खड़ी हो जाएगी तो जाम लग गया। और आ रहे किसान शांतिप्रिय तरीके से आएंगे। किसानों को ये ब्लेम किया जाता है, ये अक्सर सड़कों बैठ जाते हैं, ये दावा या बात गलत है। जब भी सड़क रुकती है तो पुलिस की वजह से बैरिकेडिंग उनकी होती है, रठ बंदूक लेकर वो खड़े होते हैं, वो जाम लगाते हैं, हम कभी जाम नहीं लगाते।